नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सीढ़ियाँ चढ़ने में और उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बैठ के उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का टॉपिक है टोटल नी रिप्लेसमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम नी जॉइंट के बारे में कि कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर ये बनता है। फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर जो है वो थाई बोन है और जो टिबिया बोन है वो चिन बोन है और उसका जो पटेला है वो क्या कहते हैं, नी कैप है। इन बोन्स के बीच में एक स्मूथ कार्टिलेज होता है जो कि स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। टीकेआर की कब जरूरत पड़ती है? जब घुटना कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है और उसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैरों में सूजन आने लग जाती है, सुबह के समय अकड़न रहती है। जब मेडिसिन, इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी से रिलीफ न मिले तब उसके बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट कराया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें डैमेज कार्टिलेज और बोन को हटाकर आर्टिफिशियल कार्टिलेज लगाया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी होती है जिसमें डैमेज कार्टिलेज और बोन को हटाकर आर्टिफिशियल मेटल लगाया जाता है। सर्जरी के दौरान क्या किया जाता है? इसमें डैमेज कार्टिलेज और बोन को हटाकर मेटल को लगाया जाता है और जो फीमर बोन है, उस फीमर और टिबिया बोन है उसको मेटल कंपोनेंट के साथ जॉइन किया जाता है। फीमर और टिबिया के बीच में एक प्लास्टिक सरफेस लगाया जाता है जो कि स्मूथ मूवमेंट का काम करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो पटेलर कंपोनेंट भी लगाया जाता है। सर्जरी के क्या फ़ायदे होते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है, पेन रिलीफ हो जाता है आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी के दौरान, और आप रेगुलर अपनी डेली एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सर्जरी के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है? बहुत लोग सोचते हैं सर्जरी कराने के बाद सब ठीक हो गया है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट की पेशेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करता है। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टाइम से फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं तो सर्जरी फेल हो जाती है। फिजियोथेरेपी का मेन रोल क्या होता है? मसल में वापस स्ट्रेंथ आ जाती है, रेंज ऑफ मोशन बहुत बेहतर हो जाता है और हम आराम से अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बेसिक पोस्ट टीकेआर एक्सरसाइजेज जो ऑपरेशन के बाद करी जाती हैं। पहली एक्सरसाइज का नाम है एंकल टो पंप मूवमेंट। उसमें क्या करते हैं? सीधा लेटना है और पंजों को इस तरीके से चलाना है। शुरुआत में 10 से 15 बार चलाना है। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, जिसमें चादर या टॉवल का ऐसा रोल बनाना है। उसके बाद अपने घुटने के नीचे रखना है, ऐसे पंजा अपनी तरफ खींचना है और घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और रोक के रखना है 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। शुरुआत में आप 10 बार करेंगे, 5 सेकेंड रोक के धीरे धीरे एक्सरसाइज की रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे रखना है एंकल के नीचे, पंजा अपनी तरफ खींचना है और जैसे घुटने को नीचे की तरफ दबा रहे थे वैसे ही एंकल को नीचे की तरफ दबाना है और रोक के रखना है। काउंट करना है 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। अगर आपका घुटना थोड़ा बहुत मुड़ पा रहा है तो आपको दोनों नी बैंड करके इस रोल को दोनों नी के बीच में लगा के और आपस में प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। ये भी आपको शुरुआत में 10 बार करनी है, धीरे धीरे रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। अगर अभी घुटना प्रॉपर मुड़ा नहीं है तो दोनों घुटनों को ऐसे सीधा रखना है, उसके बीच में रोल लगाना है ऐसे और दोनों घुटनों को आपस में दबाना है। काउंट करना है 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। उसके बाद आप पैर लटका के ऐसे बैठना है, पैर को ऐसे करना है और पंजा अपनी तरफ खींचना है और रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। ये भी आपको 10 बार करनी है, 5 सेकेंड रोक के। थर्ड एक्सरसाइज का नाम है हील स्लाइड। इसमें क्या करना है? हमको सीधा लेटना है और घुटने को धीरे धीरे मोड़ना है, एड़ी को टच रखना है बेड से जितना मोड़ सकते हैं
और उसके बाद 5 सेकंड रोक के रखना है। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे ऐसे घसीटते हुए वापस लेके जाना है। फोर्थ एक्सरसाइज का नाम है SLR। इसमें क्या करना है, शुरुआत में आपको पैर को 30 डिग्री तक उठाना है और आराम से नीचे रखना है। 2 से 3 दिन बाद पैर को 30 डिग्री के एंगल पे उठाना है, पंजा अपनी तरफ खींच के 5 सेकंड रोक के रखना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। लास्ट एक्सरसाइज है ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि पेशेंट लेटे लेटे कमर में दर्द की शिकायत करता है, तो उसके लिए लेटना है, दोनों घुटनों को आप मोड़ना है, दोनों हाथों को साइड में रखना है और कमर को उठाना है और 5 सेकंड रोक के रखना है, गिनना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज शुरुआत में 10 बार करनी है, धीरे धीरे रेपिटेशन आप बढ़ा सकते हैं। TKR के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, वेट बेयरिंग प्रिकॉशंस फॉलो अप करने हैं, रेगुलर फिजियोथेरेपी करानी है, वुंड हीलिंग का ध्यान रखना है, पेन और स्वेलिंग का ध्यान रखना है, और टाइम टू टाइम एक्सरसाइज से पहले और बाद में आप आइस पैक्स 10 से 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं।